बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैक्टर की जिसके आगे सियासत में बड़े बड़े फैक्टर फेल हो जाते हैं, जिन्होंने फिर यह साबित कर दिया कि मोदी हैं तभी मुमकिन है। मोदी हैं तो हारी बाजी को जीत में बदला जा सकता है। मोदी हैं तो ना सत्ता विरोधी लहर का असर होता है, ना किसी दूसरे चेहरे की जरूरत होती है। चुनावी नतीजों पर रिसर्च के बाद आज हम एक बहुत दिलचस्प तथ्य आपके सामने लेकर आए हैं, और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में जहां जहां रैली की वहां उन्हें भर भरकर वोट मिले। बीजेपी पर वोटों की मूसलाधार बारिश हुई और इस तरह बीजेपी के वोट मीटर में 2018 के मुकाबले 76 नई सीटों का इजाफा हुआ। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि पीएम मोदी का वोट चुंबक कैसे इस चुनाव में गेम चेंजर बना। न्यूज का नंबर गेम कुछ इस तरीके से है कि पीएम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करीब 40 जिलों में रैली की और 250 विधानसभा सीटों को कवर किया। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से बीजेपी को 182 सीटों पर जीत मिली और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इसमें 76 नई सीटें हैं, यानी वो सीट जो 2018 में बीजेपी के पास नहीं थी। लेकिन इस बार मोदी के वोट चुंबक की वजह से बीजेपी के अकाउंट से जुड़ गई। अब आपको राज्यवार ये समझाते हैं कि कैसे मोदी के नाम पर बीजेपी के वोट बैंक में वोटों का नया तूफान आया। सबसे पहले राजस्थान, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 17 रैली की, 119 विधानसभा सीटों को कवर किया और इनमें 74 सीटों पर जीत मिल गई। 2018 में इनमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पास थी, लेकिन पीएम के वोट चुंबक से 33 नई सीटें आ गईं और पीएम का स्ट्राइक रेट 62% का रहा। इसी तरह मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 रैलियां की, 93 विधानसभा सीटों को कवर किया। इनमें से करीब 70 सीट पर बीजेपी को जीत मिल गई, जबकि 2018 में इनकी संख्या 46 थी। यानी मोदी की रैलियों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में 24 नई सीटें हासिल हुई और पीएम का स्ट्राइक रेट धुआंधार 75% रहा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का वोट चुंबक किस तरह सबसे बड़ा की फैक्टर बना, यह भी देख लीजिए। पीएम ने यहां 7 रैली की, 38 विधानसभा सीटों को कवर किया। 2018 में इन 38 सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थी, सिर्फ 6। लेकिन इस बार बीजेपी को इनमें से 25 सीटों पर विक्ट्री साइन दिखाने का मौका मिला और पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 65%। हालांकि 2023 के इस आखिरी चुनाव के नतीजे यूं ही कुछ चर्चाओं में खत्म नहीं होने वाले, बल्कि इनका असर 2024 में भी पड़ने वाला है। और यहां भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नाम है नरेंद्र मोदी। सत्ता में अब बात उस राजनीति की जो कल आए चुनावी नतीजों के बाद बहुत अचंभित है, क्योंकि हमारे देश के बहुत नेताओं को यकीन नहीं हो रहा कि जो हुआ आखिर में वो कैसे हो सकता है। नेताओं की तरह यूट्यूबर्स का एक बड़ा तबका भी हैरान है। वो सोच रहे हैं आखिर उनकी सियासी गुणाभाग फेल कैसे हो गई। अब इन्हीं चुनावी नतीजों ने एक शब्द को बहुत ट्रेंड करा दिया है और ये शब्द है अचंभा, जो आपको अक्सर सुनने को मिल जाता होगा। लेकिन अब इसी शब्द के इर्द गिर्द 4 राज्यों के परिणामों पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, जैसे ये नतीजा तो बहुत अचंभित करने वाला है। अरे कैसे हो गया, आखिर बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत कैसे मिल गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, ये चुनावी नतीजे तो बहुत आश्चर्यजनक हैं। तो कोई कह रहा है नतीजों ने बहुत हैरान कर दिया। ऐसे ही अचंभित लोगों में से एक नाम बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी है, जिन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए चुनावी नतीजों पर हैरानी जताई है। मायावती ने लिखा, देश के 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों को शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। मायावती नतीजों को लेकर अचंभित होने और सवाल उठाने वालों में अकेली नहीं है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ईवीएम एक बार फिर से बदनाम हो रही है, नेताओं को बैलेट पेपर याद आने लगे हैं। इसी पर हम आपको एक दिलचस्प रील भी दिखा देते हैं। के सवाल खड़े करने का दल के नाते उनका अधिकार है, लेकिन सवाल का जवाब जनता वोट से देती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी जनता को दी गई थी उस गारंटी की जीत है। सिर्फ एक, 1 चुनाव लेके दिखाइए बैलेट पेपर।
और फिर हम बात करेंगे यूएन की। सारी जातीय राजनीति जो करते थे, आज उनकी जातीय राजनीति खत्म हो गई है। जो ओबीसी के आरक्षण की, एससी की, दाएं बाएं की बातें किया करते थे, वो खत्म हो गया है। आप तेलंगाना में देखेंगे तो धर्म की राजनीति खत्म हो गई है। ओबीसी कितना बड़ा बड़ा बोलते थे, हिंदू मुसलमान किया करते थे, वो राजनीति खत्म हो गई है। सामान्यतः जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के लोग अनावश्यक आरोप लगाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के हित में नहीं है और एक प्रकार से उनका ये बयान जनादेश का अपमान है।